नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब शुक्रवार को और वीकेंड में जो पॉडकास्ट हमने दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमने ये एक चीज़ डिस्कस की थी कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक रिलीफ रैली आ सकती है इंडेक्स में, क्योंकि 1000 पॉइंट के करेक्शन के बाद निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था और 18,800 का जो जोन है, यहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल बन सकता है। और सोमवार को हमने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट वीकेंड में आए थे, उसके बाद सोमवार को उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया था और साथ ही साथ ओवरसोल्ड जोन से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छा रिवर्सल देखा गया था। तो इसी के कारण निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स तकरीबन 0.5% पॉजिटिव क्लोज हुए थे सोमवार के सेशन में। और ये शॉर्ट कवरिंग मूव जो हमने देखा था, ये ज़्यादातर लार्ज कैप्स में देखा गया था और इसके वजह से आप अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को यदि देखें तो ये दोनों इंडेक्स सोमवार के सेशन में फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए थे। और जनरली जब पहला शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो वो लार्ज कैप में ही होता है। अब दोस्तों, बुधवार की रात को यूएस एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन आने वाला है, उसके पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और साथ ही साथ यूएस के जो 10 साल के जो बॉन्ड यील्ड्स है, ये अभी भी 4.9% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर लेवरेज पोजीशंस को लेकर केयरफुल हमें रहना चाहिए। हालांकि एक पॉजिटिव ये हुआ है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस जो पिछले कुछ दिनों में वॉर के जो एस्केलेशन के बाद $94-95 तक चले गए थे, वो अब वापस स्टेबल होकर $87-88 के आसपास आ गए, जिसके कारण रुपये के लिए थोड़ा रिलीफ रहा। पर दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारी नज़र ये जो महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंटर्स है, इस पे से हटनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये आगे जाके मार्केट मोमेंटम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन के रह सकते हैं। दोस्तों, निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें तो निफ्टी ने जो 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 18,830 का, वहीं से एक सपोर्ट लेके 300 पॉइंट तक का एक रिबाउंड पिछले 2 दिन में दिखाया है और साथ ही साथ ये जो 19,150 का लेवल है, ये 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये पूरा जो डाउन मूव हमने देखा है निफ्टी में 20,222 से लेकर 18,830 का, तो ये बहुत क्रूशल लेवल है। अब 19,150 के ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन करता है तो अगला लेवल जो निफ्टी में आ सकता है वो है 19,270 से लेकर 19,310 का। महत्वपूर्ण सपोर्ट कहाँ पे है? महत्वपूर्ण सपोर्ट अब निफ्टी के लिए है, आज के दिन के लिए 19,050 से लेकर 19,070 के। अब ये 19,050 का लेवल यदि टूटता है तो और एक बार हम सेलिंग प्रेशर या दबाव हम देख पाएंगे 18,950 से लेकर 18,900 तक का। ओपन इंटरेस्ट डेटा को यदि देखें तो अच्छा पुट बिल्टअप हम देख रहे हैं कि 19,100 और 19,000 के स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है। और कॉल्स की तरफ देखें तो 19,200, 19,300 और 19,400 के स्ट्राइक प्राइसेस पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा गया है। तो इसी ये डेटा को देख के और चार्ट्स को देख के हमें लग रहा है कि जो मार्केट के लिए आज का रेंज हो सकता है वो 19,000 से लेकर 19,290 के बीच में हो सकता है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 42,750 से लेकर 42,800 के लेवल का हो सकता है और जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक हमें लगता है कि ये जो रिवर्सल मूव आया है, इसका जो कंटिन्यूएशन है हम 43,500 43,600 तक देख सकते हैं। अब आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण पोजिशनल रेजिस्टेंस कहाँ पे है? पोजिशनली रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए है 43,600 से लेकर 43,700 के बीच में, जहाँ पे बैंक निफ्टी का 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है और बैंक निफ्टी को ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा एक बड़ा रिवर्सल मूव के लिए, या फिर एटलीस्ट हमें ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अब जो डाउनफॉल है ये कम से कम रुक चुका है और अब बैंक निफ्टी धीरे धीरे यहाँ से बढ़ सकता है। तो 43,700 ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अब बैंक निफ्टी के लिए रह सकता है। और यदि आज के दिन में 42,750 का जो लेवल है, जो सपोर्ट लेवल हमने बताया, वो टूट जाता है तो अगला लेवल जो आ सकता है वो है 42,400 42,450 का, जो कि 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। जो पूरा अपमूव हमने देखा था 38,600 से लेके जो मार्च 2023 का लो था, वहाँ से लेके 46,300 सितंबर 2023 का हाई। तो ये 42,400 भी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के रह सकता है यदि 42,750 टूट जाता है तो। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में हमें पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। अब रियल एस्टेट, ऑटो और सीपीएसई सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि ये सारे इंडेक्स अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और जैसे कि अगर पीएसयू बैंक्स की भी बात करूँ तो वहाँ पे कैनरा बैंक और पीएनबी ने अच्छे रिजल्ट्स पिछले हफ्ते अनाउंस किए थे और उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है और दूसरे पीएसयू बैंक्स के मुकाबले ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में से ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में देखा गया था और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश अपमूव भी आने वाले कुछ सेशंस में आ सकता है।
CPSE स्टॉक्स जैसे कि ONGC, कोल इंडिया, ये दोनों में अच्छा मोमेंटम था और यहाँ पे जो ये अपमूव आ रहा है वहाँ पे डेली वीकली दोनों चार्ट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यू हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ से। ऑटो सेक्टर्स में से TVS मोटर्स और फाइनेंशियल स्पेस में से मुथूट फाइनेंस और MFSL में भी प्राइस वॉल्यूम सेटअप बहुत अच्छा है लॉन्ग साइड पे। अब दोस्तों FII डेटा की बात कर लेते हैं। FIIs ने पिछले सेशन में हमने देखा है कि 1760 करोड़ तक का सेलिंग किया था और DIIs ने 1320 करोड़ तक का बाइंग किया था। FIIs का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ये अभी भी वीक है 12% का, जिसका ये मतलब होता है कि सिर्फ 12% पोजीशंस FII की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग है और बाकी की 88% पोजीशंस शॉर्ट है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि FIIs ने जो अपनी एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस है उसमें 5000 शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस का इजाफा किया था। स्टॉक फ्यूचर्स को यदि देखें तो FIIs ने तकरीबन 27,700 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं और साथ ही साथ ऑप्शंस में यदि देखें तो FIIs ने तकरीबन 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स कॉल्स के बेचे और सामने उन्होंने 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट्स के भी बेचे, जो ये एक पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा वॉलेटिलिटी कम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों समराइज़ कर लेते हैं हमने आज क्या बात की है। निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल आज के लिए होगा 19,050 से लेके 19,070 का, रेजिस्टेंस होगा 19,230 से लेके 19,280 के आसपास का। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 42,750 से 42,800 का और रेजिस्टेंस होगा 43,450 से 43,650 का। तो चलिए दोस्तों आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफ़ी फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.